चैप्टर नंबर 1 है आपका दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आज हम दोस्त जानेंगे दोस्त हेलो एल्केन क्या है। तो जब एल्केन में हेलोजन जुड़ जाता है ना तो उसी को बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम दोस्त हेलो एल्केन का लैंग्वेज लिखेंगे, हेलो एल्केन का डेफिनेशन। तो पॉइंट नंबर 1 हम दोस्त डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो हेलो एल्केन का डेफिनेशन हो गया दोस्त, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is formed by removal of hydrogen atom by equal number of halogen atom are known as haloalkane। ठीक है दोस्त, लैंग्वेज क्या बोलता है दोस्त, वह कार्बनिक यौगिक जिसे बनाया जाता हो हाइड्रोजन एटम को हटाकर और बराबर संख्या में हेलोजन एटम को जोड़ने पर, तो वही आपका कहलाता है दोस्त हेलो एल्केन। तो सबसे पहले जानते ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं वही हमारा दोस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। और दोस्त पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है आपका दोस्त फॉर्मेशन। आखिर हेलो एल्केन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्त, हेलो एल्केन को हम लोग एल्केन से बनाएंगे। तो एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्त RH। तो अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा RH। तो जब अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिए तो R था, तो यहाँ पर R लिख दिए, एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पर खाली बॉन्ड आया, तो ये बन गया आपका दोस्त अल्काइल ग्रुप। और इसी खाली बॉन्ड में जब हेलोजन एटम को जोड़ दिए तो अल्काइल ग्रुप में जब दोस्त हेलोजन जुड़ गया तो यही बन गया आपका हेलो एल्केन। तो R के लिए रूट वर्ड हो गया अल्क, सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए एल्केन। तो RH के नाम हो गया आपका एल्केन। R के लिए रूट वर्ड हो गया दोस्त अल्क, खाली बॉन्ड के लिए हो गया YN। तो इस ग्रुप का नाम हो गया अल्काइल। और RH का नाम हो गया दोस्त हेलो अल्केन। X के लिए लिख दिए हेलो, R के लिए लिख दिए अल्क और सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए दोस्त N। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हेलो अल्केन। और इसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखते दोस्त। तो ये अल्काइल हैलाइड अल्काइल से आया हुआ है, यहाँ पर लिखिए दोस्त अल्काइल। हेलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त हैलाइड। तो जब अल्काइल में जुड़ गया हेलोजन तो उसको कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा दोस्त एग्जाम्पल। हेलो एल्केन का सबसे फेमस एग्जाम्पल आपका दोस्त मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त से। देखिए दोस्त, मिथाइल क्लोराइड में सेंट्रल एटम मेरा कार्बन है, यहाँ पर लिखिए दोस्त कार्बन को। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ये गया मेरा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये हो गया आपका तीसरा हाइड्रोजन। कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ, तो कार्बन के साथ लगा दिए दोस्त क्लोरीन। यहाँ पर देखिए दोस्त, एक होता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया मेरा हाइब्रिडाइजेशन।
देखिए दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना, ये हमारा दोस्त हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है दोस्त, अगर एक एस ऑर्बिटल होगा और एक पी ऑर्बिटल होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। एक एस ऑर्बिटल और तीन तो पी ऑर्बिटल होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन दोस्त sp3 होगा। एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और एक आपका डी ऑर्बिटल है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3d। एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और दो डी ऑर्बिटल होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दोस्त sp3d2। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा हम लोग दो कंपोनेंट को जोड़ते हैं, एक आपका सिग्मा बॉन्ड और एक आपका दोस्त लोन पेयर होता है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देखिए दोस्त, पहला पेयर मजबूत पेयर तो पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड आपका 4 है और कार्बन के पास लोन पेयर 0 होता है। यहाँ पर 0 हो गया तो 4 में 0 जोड़े दोस्त तो 4 आया। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल है दोस्त, जब 4 ऑर्बिटल होता है ना तो एक ऑर्बिटल एस सबसेट में जाता है और बचा हुआ 3 ऑर्बिटल पी सबसेट में जाता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा दोस्त sp3। तो हेलो एल्केन का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दोस्त sp3 होता है और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है दोस्त उसका शेप हमेशा टेट्राहेड्रल होता है। तो हेलो एल्केन का हमेशा शेप दोस्त टेट्राहेड्रल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त बॉन्ड एंगल। पॉइंट नंबर 6 आपका दोस्त बॉन्ड एंगल, ये हो गया आपका बॉन्ड एंगल। देखिए दोस्त, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो हेलो एल्केन का हमेशा शेप टेट्राहेड्रल होता है और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल हमेशा दोस्त 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो हेलो एल्केन का बॉन्ड एंगल हो गया दोस्त 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरह दोस्त आपका हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन फुल एचडी में खत्म हो गया।